हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कंकाल युग्म समावयवता को प्रदर्शित करता है। विकल्प ए हमें दिया गया है, विकल्प बी भी हमें दिया हुआ है, विकल्प सी भी हमें दिया हुआ है और विकल्प डी हमें भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। और हमारी जो मुख्य अवधारणा है, यदि वह विकल्प हमारी मुख्य अवधारणा का अनुपालना कर रहा होगा, वही हमारा वांछित उत्तर कहलाएगा। मुख्य अवधारणा जो कि इस प्रकार होगी, समावयवता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि जो समावयवता होती है वह किस प्रकार से प्रदर्शित होती है। तो हम जानते हैं कि समावयवता प्रदर्शित करने हेतु मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन संख्या का अंतर होना आवश्यक है। यदि मुख्य कार्बन से अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है और उसमें अंतर है, तो वो आपस में परस्पर समावयवी होंगे और ऐसा कंकाल युग्म समावयवता को प्रदर्शित करेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले विकल्प ए के विषय में, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बन 1, 2, 3 और यहाँ पर इस प्रकार से, और तथा अन्य जो कार्बनिक यौगिक हमें दिया हुआ है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और यहाँ पर भी कार्बन को जोड़ा गया है और यहाँ पर भी कार्बन को इस प्रकार से निरूपित किया गया है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1, 2 और दूसरे कार्बन से जो हमारा मुख्य कार्बन है वह एक कार्बन को लिए हुए है। और यदि हम यहाँ पर बात करें 1 और 2, जो कि अन्य दो कार्बनों को यहाँ पर अपने साथ जुड़े रखा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और मुख्य कार्बन संख्या में अंतर है, अतः ये परस्पर समावयवी होंगे। परस्पर समावयवी होंगे और समावयवता प्रदर्शित होगी। समावयवता प्रदर्शित होगी, अतः विकल्प ए जो है हमारा, वह वांछित उत्तर हो जाएगा। परंतु विकल्प बी और विकल्प सी और विकल्प डी के विषय में भी हम एक बार बात कर लेते हैं फटाफट से। विकल्प जो हमें दिया हुआ है बी, उसके विषय में हम बात करते हैं। विकल्प बी हमें दिया हुआ है यहाँ पर कार्बन के साथ में इस प्रकार से, कार्बन को नीचे और एक कार्बन के साथ में ऊपर की तरफ कार्बन को, तथा अन्य जो युग्म दिया हुआ है, यदि हम बात करें एक कार्बन को यहाँ पर इस प्रकार से, तथा हम बात करें यहाँ पर एक कार्बन को इस प्रकार से और एक कार्बन को यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ा गया है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य कार्बन है, उस मुख्य कार्बन से अन्य कार्बन श्रृंखला में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, अतः ये परस्पर समावयवी नहीं होंगे। समावयवी नहीं होंगे। विकल्प सी के विषय में हम बात करते हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल समान श्रृंखला है, तथा यहां पर भी कार्बन को जोड़ा गया है, यहां पर भी कार्बन को जोड़ा गया है। यदि हम यहां पर बात करें तो यह एक दूसरे की प्रतिबिंब समावयवी संरचना है।
कहने का मतलब एक दूसरे का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब प्रतिरूप है। तो यह भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि समावयवी नहीं होंगे, क्योंकि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर यहां पर नहीं है। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के विषय में, जो कि पूर्णतः हम कह सकते हैं कि एक समान संरचना है, तथा यदि हम बात करें, एक कार्बन को यहां पर इस प्रकार से जोड़ दिया गया है, अन्य कार्बन को इस प्रकार, अन्य कार्बन को यहां पर इस प्रकार से जोड़ा गया है, और यदि हम इन दोनों श्रृंखला के विषय में बात करें तो यह एक दूसरे के प्रति बिल्कुल कह सकते हैं कि एक समान संरचना है। कहने का मतलब यहां पर कार्बन से अन्य कार्बन श्रृंखला में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, परस्पर समावयवी नहीं होंगे। अतः कहा जा सकता है कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।